नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एसईबी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन 2020 थी, जिनकी डेट्स पहले समाप्त हो चुकी थी, वो अब दोबारा से उसे रीओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि इसे आपने कैसे फिल करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप तक आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशंस की। तो दोस्तों, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए थी, जिसकी लास्ट डेट 3 मई 2020 थी, जो कि अब बढ़कर 31/10/2020 हो गई है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज दी गई थी, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें जनरल कैटेगरीज़ की टोटल 80 वैकेंसीज थी, जिसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में भी इसमें आपको बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें जनरल के लिए 32, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसीज थी, जो कि टोटल 80 वैकेंसीज दी गई थी। तो दोस्तों, ये आउट ऑफ विच पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी इसमें आपको बताया गया है और इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बताया गया है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लीगल के लिए टोटल 28 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो दूसरी थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी, जिसकी टोटल 17 वैकेंसीज इसमें आपको दी गई थी, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस मास्टर्स इन कंप्यूटर वगैरह पूरी डिटेल दी गई है। तो दोस्तों, इससे अगली इंजीनियरिंग सिविल की थी, जिसके लिए आपको टोटल 1 वैकेंसीज दी गई थी, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से चाहिए। तो दोस्तों, जो अगली है वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, जिसकी टोटल 3 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसके लिए हमें बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो इससे अगली पोस्ट थी वो रिसर्च की थी, जिसके लिए हमें टोटल 4 वैकेंसीज दी गई थी, जिसमें जनरल की 3 और एससी की 1 सीट दी गई थी, जिसके लिए हमें मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और ये आपकी सभी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें लास्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो दोस्तों, इसकी भी हमें टोटल 1 सीट दी गई है, जिसके लिए हमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री लेवल और मास्टर्स डिग्री संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये इसकी सारी नोटिफिकेशंस हैं, जिसे आप पॉज कर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो पर्सनस है विद बैकमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, TWBD वाले, उनके लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो दोस्तों, इसमें आगे एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि आपको एज लिमिट कितनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको फेज़ 1 के लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी गई है कि ये कितने मार्क्स का होगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, इसकी कट ऑफ क्या होगी, उसके बारे में भी इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इसमें आगे आपका फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन है, उसके बारे में भी इसमें आपको बताया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो कितने विंटेज कितने परसेंटेज की होगी, वो भी इसमें आपको बताई गई है। तो दोस्तों, इसके आगे इसमें आपको सर्विस कंडीशन पे एंड अलाउंसेस की भी बताई गई है। इसके बाद दोस्तों, इसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं, जैसे कि आंध्रा में कौन से हैं, मध्य प्रदेश में कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह पढ़कर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फ़ीस है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपये चार्जेस रखे गए हैं। तो दोस्तों इसके आगे इसमें आपको इसमें फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है वो भी इसमें आपको पूरा पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस लिंक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इसे डाउनलोड कर आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे करोगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप उसे कैसे लॉगिन करके आप आगे फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 7/3/2020 से शुरू हुई थी, जो कि अब रीओपन होकर 31/10/2020 तक पोस्टपोन्ड कर दी गई है। तो दोस्तों जो इसमें क्लोज़र ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन की डेट है वो 31/10/2020 है और लास्ट डेट इसकी प्रिंटिंग ईयर एप्लीकेशन की 15/11/2020 है। तो दोस्तों इसमें अगर आपका पहले रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर ये सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर इसे आप अपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपना यहाँ नाम वगैरह पूरी अच्छी तरह डिटेल भरकर इसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपने स्कैन कर उसमें अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी डिटेल उसमें आपको भरनी है। उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और इसके बाद आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, जो कि आपका पीडीएफ फाइल में होंगे। वो आप स्कैन करके पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर आप इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपकी पेमेंट होगी। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।